गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातः तुभ्यं नमो नमः। जय मां। आपको ये बात मालूम है कि ग्रहण काल में जितने मंत्रों का हम जप करते हैं, ग्रहण काल में फिर से उसका जप करना पड़ता है, नहीं तो मंत्र मालिन्य आ जाता है, ऐसा समझे। तो ये जो बात है मंत्र मालिन्य, वो कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है, सब बातें छोड़ देंगे हम अभी। लेकिन यहां जो है उसके का रहस्य जानने के लिए ये बात ध्यान में रखिए कि सदियों से विश्व की उत्पत्ति के बाद अभी तक समझो कि साधना लीला होने के पूर्व क्षण तक सब प्रकार की साधनाएं सब कर रहे हैं। उनमें स्वयं भगवती अनेक गुरुओं को निमित्त करके उनके द्वारा सबको अग्रसर कराती है ही। लेकिन अब इतनी करुणावश हो गई है, ऐसी वात्सल्यमय बन गई है कि इन सब साधनाओं में, सब मंत्रों में नव चैतन्य उत्पन्न कर रही है। और वो भी कैसे? शिंद को छू कर गए हैं सब का मतलब विशिष्ट पद्धति से उनमें ऐसी जागृति लाई गई है। लेकिन भोलानाथ जी कहते दीक्षा नहीं हुई है, तो ये बात उनके अंतरंग में भी आ गई। जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे, तो ये भी बात मन में जागृत हुई। दीक्षा, दीक्षा क्या होती है पूछना प्रारंभ कर दिया है। ये दीक्षा क्या होती है? ठीक है ना? तो जैसे जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, तो जिज्ञासा पूर्ण करने का प्रयास भी। तो दीक्षा क्या होती है, किसको पूछेंगे? आप कहेंगे इतनी क्या मुश्किल पड़ी थी, किसी को भी पूछना था? नहीं, मर्यादा जो है उसी का पूर्ण पालन। किसी भी पंडित को जाके पूछा, किसी को जाके पूछा, नहीं, बात नहीं करेगी, घूंघट काट के बैठेंगी। जब तक गृहस्थाश्रम में तब तक ये बात मर्यादा की थी, तो स्वयं जाके किसी को पूछ नहीं रही है, तो फिर कैसे? मां कहती है कि आशु के मां की दीक्षा हुई थी, यानी रेवती बाबू की पत्नी की, जेठानी की। तो उनसे पूछा, उनके गुरुदेव के पास से उनके पास एक पत्र आया था, उसमें तो गुरुदेव का पता था। फिर गुरुदेव से पूछना है कि दीक्षा क्या होती है। हंसी आती इस बात की कि मां जागृत कर रही है, पूछ रही है दीक्षा क्या होती है। इसका विचार और आगे करेंगे, दीक्षा के सुंदरों में आगे विवेचन करने का मौका रहेगा, तो इस बात का जरूर विचार करेंगे। तब भोलानंद जी के द्वारा उस पते पर खत भिजवाया, इन गुरुदेव का कुछ जवाब नहीं आया। फिर जेठानी को कहती है कि तुम पत्र लिख के देखो, उसका भी जवाब नहीं आया। देखो, एक एक शब्द इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले गुरुदेव से पूछा है,
उनके भोलानाथ जी के द्वारा। माने जिन्होंने इच्छा नहीं हुई है, तब ये क्या, ये माँ के अंतरंग में जिन्होंने पहले ये घुसा दिया है अपना विचार, तो दीक्षा क्या होती है? जवाब गुरुदेव के द्वारा मिलता है। क्या देख रही है? यहां भोलानाथ जी भी नहीं कहते ऐसा। उनके क्या पूछना है, मैं बताता हूं दीक्षा क्या होती है। नहीं, क्योंकि असल में दीक्षा ये जो विधि है, हम समझते उसे विधि। दीक्षा एक अवस्था है, दीक्षा विधि नहीं है, दीक्षा अवस्था है। उस अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए, तब दीक्षा है। ये विधि हो गया, लेकिन अवस्था नहीं प्राप्त हुई तो कुछ उपयोग नहीं है। तो इस प्रकार गुरुदेव भी जवाब नहीं दे रहे हैं, भोलानाथ को नहीं, उनकी शिष्य को भी नहीं। इससे दिखा रही है कि दीक्षा का प्रकाश ना गुरु कर सकता है, ना शिष्य कर सकता है। दुनिया का कोई भी गुरु, कोई भी शिष्य दीक्षा क्या है इसका प्रकाश नहीं कर सकेगा। इसलिए जब प्रश्नोत्तर के समय किसी ने पूछा था कि दीक्षा क्या होती है, हम यही कहा था कि दुनिया से सबसे अंतरित प्रश्न बड़ा कौन सा है, तो ये है बड़ा, सबसे बड़ा कठिन प्रश्न है, दीक्षा क्या है, बताना मुश्किल है शब्द से। तो इस प्रकार जब ये हुआ, तब मां क्या कहती है, देखो जवाब जब नहीं आए किसी के द्वारा भी, तब ख्याल आया। अब देखो क्या कहते हैं मां, दीक्षा क्या है इसके बारे में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि जब किसी के मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, तो स्वयं भगवान दीक्षा के लिए प्रकाशित होते हैं। क्या ख्याल है? देखो, क्या मां का ख्याल कभी झूठ हो सकता है? इसलिए आगे जाके जब जब प्रसंग उपस्थित हुआ है, तब तब मां यही कहती है कि शरीर किसी का गुरु नहीं है। कौन गुरु है? गुरु रूप में स्वयं भगवान। स्वयं भगवान। इसलिए कोई व्यक्ति गुरु हो नहीं सकती, उन्हीं के द्वारा स्वयं भगवान, अन्यथा अशक्य। ओम भवताप प्रणाशिनी आनंद घनमूर्ति ज्ञान भक्ति प्रदायिनी माता नमो नमः। जय मां।